मेरे पति किसी काम से शहर गए हुए थे। घर पर मैं और मेरे ससुर जी थे। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो ससुर जी ने खाना बनाया। ससुर जी एक बावर्ची थे तो उनको अच्छे से खाना बनाना आता था। फिर ससुर जी ने मुझे खाना लाकर मेरे कमरे में दिया और मैं खाना खाकर गहरी नींद में सो गई। जब सुबह उठी तो मेरे कपड़े गंदे थे और मुझे थका। मेरा नाम महिमा है। मेरी जहाँ शादी हुई थी वहाँ कोई भी महिला नहीं थी। मेरे सिर्फ एक ससुर जी थे। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। मेरे ससुराल में कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत ही गरीब खानदान से थी, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो मेरे ससुर जी ने मेरे पिताजी से कहा, हमें दहेज नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि बिटिया की शादी धूमधाम से हो, वही काफ़ी है। पिताजी ने मेरी खूब धूमधाम से शादी की और ससुर जी ने कोई दहेज नहीं लिया। मेरे ससुर जी एक बावर्ची थे, जिससे शादी में खाने पीने की चीज़ों को बनाने में पिताजी को कोई पैसे नहीं देने पड़े थे। मेरे पति का नाम केशव था। मेरे पति अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वह जब भी काम से आते तो पहले ससुर जी के पास जाते, उनसे हाल चाल लेकर फिर मेरे पास आते। बाप बेटे का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती कि ये भगवान इन दोनों का प्यार हमेशा बना रहे। पिताजी रोज़ कहीं ना कहीं शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी और सभी पार्टियों में खाना बनाने जाते थे। वह शहर के बहुत ही मशहूर बावर्ची थे, क्योंकि वह कम बजट में बहुत अच्छा खाना बनाते थे। लोग उनके खाने की बड़ी तारीफ करते थे, इसलिए ससुर जी को रोज़ काम रहता था। वह इतवार को कहीं भी खाना बनाने नहीं जाया करते थे और घर पर ही खाना बनाते थे। एक दिन रविवार का दिन था। मेरे पति शहर में कुछ काम से गए हुए थे तो ससुर जी ने कहा, आज खाना मैं बनाऊंगा। मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि मेरे ससुर जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो मुझे भी उनके हाथ से बना खाना खाने का मन कर रहा था। जब उनके हाथ का बना खाना मैंने खाया तो वह वाकई में बहुत ही लाजवाब था। वैसे तो मैं कम खाना खाया करती थी, लेकिन उस दिन मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के कुछ देर बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी। मैं अपने कमरे में गई। जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो मुझे कुछ याद नहीं रहा और सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे बहुत अचंभा हुआ। मेरे कपड़े गंदे थे और मुझे थकावट महसूस हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पति तो घर पर नहीं हैं, तो मेरे साथ रात में क्या हुआ है। मैं अपने बिस्तर से उठी और घर के कामकाज में लग गई। सुबह जब मेरे पति घर आए तो वह कुछ उदास लग रहे थे। मैंने कहा, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं। मैंने जोर देकर नहीं पूछा और उनको नाश्ता दे दिया और नाश्ता करके अपने काम पर चले गए और ससुर जी भी अपने काम पर चले गए। अब मैं घर में अकेली थी तो घर का सारा काम करके मैं अपने कमरे में किताबें पढ़ने लगी। मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था। जब मैं घर में अकेली रहती थी तो किताबें पढ़ा करती थी। अगले रविवार को मेरे पति फिर कुछ काम से शहर चले गए। आज ससुर जी को खाना बनाना था, क्योंकि रविवार को ससुर जी ही खाना बनाते थे। तो मुझे रविवार को बहुत खुशी होती थी, क्योंकि ससुर जी के हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी कि पिछले रविवार को मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था। तो मैं मन ही मन यह ख्याल कर रही थी कि शायद मैंने ही कपड़ों पर कुछ गिरा लिया होगा। जब ससुर जी खाना बना चुके तो मैंने भरपेट खाना खाया। आज तो खाना और भी अच्छा बना था। पिछली बार की तरह आज भी जैसे ही मैंने खाना खाया, कुछ देर बाद मुझे गहरी नींद आ गई। मैं सो गई। सुबह उठी तो फिर मेरे कपड़े पर गंदगी लगी हुई थी और बहुत थकावट महसूस हो रही थी। अब मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कहीं ससुर जी कुछ गलत तो नहीं कर रहे। मेरे मन में यह बात आ रही थी, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकते थे?
वह तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मानते थे। वह मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। फिर वह कैसे ऐसा कर सकते थे? लेकिन कहते हैं ना, मन तो कुछ भी सोच सकता है। लेकिन मेरी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे कपड़ों में गंदगी कैसे लगी रहती है और मुझे थकावट क्यों महसूस होती है। ऐसा लगता था कि मेरे साथ रात को किसी ने गलत किया हो। जब सुबह मेरे पति घर पर आए तो फिर वह उदास दिख रहे थे। मैंने कारण पूछा तो नहीं बताए और कहने लगे, कोई बात नहीं है महिमा, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे कपड़े तैयार हैं, मुझे नहाना है और मेरा नाश्ता लगा दो। वह नहा धोकर नाश्ता करके अपने काम पर चले गए और ससुर जी भी अपने काम पर चले गए। मैंने अपने गंदे कपड़े नहीं धोए थे। मैंने सोचा था कि आज जब मेरे पति शाम को घर आएंगे तो मैं सारी बात उनको बताऊंगी और ये कपड़ा भी उनको दिखाऊंगी, ताकि उनको इस बात का विश्वास हो जाए कि सही मैं कह रही हूँ। जब मेरे पति घर पर आए और खाना खा चुके मेरे कमरे में आए तो मैंने उनसे कहा कि पिछले रविवार को जब मैं सुबह उठी तो मेरे कपड़े गंदे थे। उस रोज़ मुझे कुछ भी याद नहीं था। इस वजह से मैंने यह सोचा कि शायद मेरे ऊपर कोई चीज़ गिर गई होगी। लेकिन अब की बार रविवार को मुझे पूरा याद है कि मेरे कपड़े एकदम साफ़ सुथरे थे और जब सुबह उठी तो देखा मेरे कपड़े गंदे हैं और मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही थी। ये सब क्या है? बाकी दिन तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिस दिन आप मेरे साथ रविवार को नहीं होते हैं तो मेरे साथ ऐसा होता है। आप रविवार को मुझे छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? तो उन्होंने कहा, मेरे मालिक की फैमिली कुछ दिन के लिए कहीं घूमने गई है और मेरे मालिक का घर बहुत बड़ा है। वह अकेले उस घर में रहने से घबराते हैं। बाकी दिन वह ऑफिस में रह लेते हैं, लेकिन रविवार को ऑफिस बंद होने की वजह से उनको घर पर सोना होता है। तो मैंने कहा, ठीक है। और एक बात मैंने यह भी नोटिस की थी, ससुर जी के हाथ का खाना खाने के बाद मुझे बहुत गहरी नींद लग जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुर जी इतना कहना था कि मेरे पति ने मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, अब कभी यह बात मत कहना। मेरे पिताजी एक नेक और सच्चे दिल इंसान हैं। वह बहुत ही अच्छे हैं। अगर रात ना होती तो मैं तुमको इसी वक्त घर से निकाल देता, लेकिन रात होने की वजह से मैं कह रहा हूँ कि सुबह तुम अपने घर चली जाना और जब तक मैं ना कहूँ वापस मत आना। इतना सुनना था कि मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई। मैं बहुत परेशान हो गई, पूरी रात नहीं सो पाई और सुबह जब अपने घर पहुँची तो पिताजी बहुत परेशान हो गए। मैंने होठों पर एक झूठी हंसी सजा ली ताकि मेरे घर वाले परेशान ना हों। मैंने पिताजी से कहा, कोई बात नहीं है पिताजी, मेरे ननिहाल में जब 3-4 दिन हो गया तो मेरे ननिहाल वालों को शक हो गया कि मेरे ससुराल में ज़रूर कोई बात हुई है, क्योंकि मैं ननिहाल में 1 से 2 दिन ही रुकती थी। मेरे पिताजी ने मेरे ससुर जी के पास फ़ोन लगाया, हाल चाल पूछा तो ससुर जी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं महिमा को कल लेने आ रहा हूँ, उसे बता देना। तब जाकर पिताजी को तसल्ली हुई। मैं तो अपने ससुर जी से दूर रहना चाहती थी, लेकिन वो तो मेरे करीब ही आना चाह रहे थे। अगले दिन मेरे ससुर जी मेरे घर पर आए तो बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। घर वालों ने उनकी बड़ी इज्जत खातिर की और मुझे तो उनके ऊपर सिर्फ गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने घर में उनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि अभी तो मैं उन पर सिर्फ शक कर रही थी, हकीकत मैं नहीं जान पाई थी। मेरे ससुर जी मुझे लेकर घर चले आए। मेरे पति का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा, जिस पर तुम इल्ज़ाम लगा रही हो वही आदमी तुमको लेकर आया। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कभी भी घर लेकर नहीं आता।
क्योंकि तुमने मेरे पूजनीय पिताजी पर शक किया था। वह तुम्हें बहुत मानते हैं। मुझे बार बार पूछ रहे थे कि महिमा क्यों घर से चली गई है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन उनको इस बात का शक हो गया था कि हम लोगों में कोई बात हुई होगी जिससे महिमा अपने घर चली गई है। वह मुझे समझा रहे थे कि बेटा, वैवाहिक ज़िंदगी में यह होता रहता है। तुम लोगों में ज़रूर कुछ कहा सुनी हुई है जिससे महिमा अपने घर चली गई है। जाओ बेटा, उसको लिवा लाओ। ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने पिताजी की बात नहीं मानी थी और मैंने कहा नहीं जाऊंगा, और वह खुद चले गए तुमको लेने। एक दिन मैं बाज़ार से कुछ ज़रूरी सामान लेने गई थी कि वहाँ मेरी बचपन की सहेली अंकिता मिल गई। अंकिता को देखकर मैं बहुत खुश हुई। अंकिता भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि हम बहुत दिन बाद मिले थे। फिर अंकिता ने अपने घर का पता मुझे बताया और मैंने भी अपने घर का पता उसको बताया। अंकिता के पति पुलिस में थे और उनका ट्रांसफ़र हमारे गांव में हुआ था। अंकिता अब हमारे घर आने जाने लगी थी। एक दिन जब अंकिता आई तो मुझे कुछ उदास पाया तो मुझसे पूछने लगी, महिमा क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो। तो मैंने सारी सच्चाई अंकिता से बता दी। तो अंकिता ने कहा, मैं इतने दिन से घर पर आती जाती हूँ, मुझे तो तेरे ससुर जी बहुत अच्छे आदमी लगते हैं, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर उसने बताया, अगले रविवार को जब तुझे वह खाना देंगे तो उनमें से कुछ खाना तुम बचा लेना और हम उसका टेस्ट करवाएंगे कि पता तो चले कि उस खाने में क्या मिला होता है। मैंने ऐसा ही किया। मैं थोड़ा खाना बचाकर अंकिता को दे दिया। अंकिता ने जब उस खाने का टेस्ट करवाया तो वह हैरान हो गई क्योंकि उस खाने में नींद की दवा मिली हुई थी। मैंने सोचा कि यह बात मैं अपने पति से बताऊं, लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि कहीं वह मुझे तलाक न दे दें, क्योंकि वह अपने पिता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते थे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अंकिता से कहा कि अब मैं क्या करूं। तो अंकिता ने कहा, घबराओ नहीं, मैं कुछ सोचती हूं। अगले दिन अंकिता ने मेरे पास फ़ोन करके बताया कि तुम मेरे घर चली आओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं अंकिता के घर गई तो अंकिता ने बताया, मैं तुम्हें एक छोटा सा वाईफाई कैमरा देती हूँ, तुम कैमरा अपने घर में लगा देना, इससे सारी बातें सामने आ जाएंगी कि कमरे में तुम्हारे साथ क्या होता है। मैंने ऐसा ही किया। कैमरे को कमरे के कोने में सेट कर दिया। वह बहुत छोटा कैमरा था, इसलिए किसी को दिख नहीं रहा था। मैंने कैमरा बंद किया हुआ था और रविवार के दिन का इंतज़ार कर रही थी। जब रविवार के दिन आया तो मैंने कैमरा चालू कर दिया और आराम से खाना खाकर सो गई। कैमरे की रिकॉर्डिंग अंकिता के फ़ोन में होने वाली थी। जब सुबह उठी तो अंकिता ने मुझसे कहा, यह तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं फ़ोन पर तुमको सब कुछ नहीं बता सकती। तुम्हारी और तुम्हारे पति की कल मेरे यहाँ दावत रहेगी। मैं उसी टाइम सब कुछ बताऊंगी और दिखाऊंगी ताकि तुम्हारे पति को भी इस बात का यकीन हो जाए कि उनके पिता अपने बहू के साथ क्या करते हैं। मैं इस बात को जानने के लिए बहुत उतावली थी। मैंने अपने पति से कहा, कल मेरी सहेली के यहाँ हमारी दावत है, आपको चलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है और हम अंकिता के घर दावत पर गए, खाना खाया। फिर अंकिता ने जो रिकॉर्डिंग दिखाई, मेरे तो होश उड़ गए। उस रिकॉर्डिंग में मेरे ससुर और एक आदमी था। वह आदमी मेरे ऊपर तरह तरह के मंत्र पढ़ रहा था और पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों को मेरे ऊपर रखता और उठाता था, जिससे मेरे कपड़े गंदी हो जाते थे। और मेरे ससुर जी चुपचाप खड़े होकर यह सब देख रहे थे, लेकिन मेरे पति इस रिकॉर्डिंग को देखकर सर को झुका लिए। अंकिता ने मेरे पति केशव से कहा, यह सब क्या है। तो मेरे पति ने कहा, जो आप लोग वीडियो में देख रहे हो वह सब मुझे मालूम है।
हमारी शादी के लगभग 3 साल हो चुके हैं और हमारे कोई संतान नहीं है। तो पिताजी मुझे एक दिन आकर कहने लगे कि बेटा, मैंने एक तांत्रिक से बात की है, वह अपने मंत्र से बहू के ऊपर जो भी ग्रह हैं काट देगा और हमें संतान की प्राप्ति होगी। तो मैं मान गया। तो अंकिता ने कहा कि आपको मालूम है कि वह तांत्रिक कितना खतरनाक है। मैं उसको जानती हूँ। उसके वहाँ फ़ायदा कम, जान का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। उसके वहाँ कई औरतों की जान जा चुकी है। वह एक ढोंगी तांत्रिक है। उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखें, आपको ज़रूर संतान प्राप्त होगी। ऐसा ही हुआ। अगले साल महिमा को एक सुंदर बेटा पैदा हुआ। दोस्तों, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तांत्रिक के चक्कर में या ढोंगी बाबा के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इससे घर परिवार सब तबाह हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।